Hello students, good morning to you all. Today we will share the concept of one topic, data handling for class 8. So first of all, we recapitulate the ideas, what things you have learnt on class 6 onward, that is in your earlier classes 6 and 7. You have read something about data handling and then as per our curriculum we will proceed for further knowledge. So students, in this video, for your comfort, I am sharing the concept related to data handling in bilingual language, English as well as Hindi, so that some students who may have problem, so for them, keeping in view to these bloomers, I am sharing this video in both the medium. So student, starting from the introduction of the topic, the name of this topic is data handling. क्यों है इसका नाम? वजह यह है कि हैंडल करना मतलब होता है स्टडी करना, मैथमेटिकल सेंस है। जैसे आप हैंडलिंग करते हैं, किसी चीज़ को चलाते हैं, साइकिल में हैंडल होता है, गाड़ियों में होता है, तो उसको चलाना यानी हैंडल करना मीन्स डाटा को हैंडल करना, यानी डाटा के बारे में पढ़ना, डाटा को यूज़ करना। अब है कि डाटा से रिलेटेड अध्ययन, जो स्टडी हम डाटा से रिलेटेड करेंगे उसी को डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ये टॉपिक क्लास 6 ऑनवर्ड शुरू होता है और आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक आपके साथ है। ये अलग बात है कि अगली क्लासों से इस टॉपिक का नाम थोड़े ब्रॉड सेंस में स्टैटिस्टिक्स रखा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लें कि स्टैटिस्टिक्स वो मैथमेटिक्स है जिसमें हम डाटा से संबंधित चीज़ें अध्ययन करते हैं और बहुत आगे जाकर बहुत हायर क्लासेस में तो बल्कि ये एक चैप्टर नहीं, ये एक स्ट्रीम है, ये एक पढ़ाई का विभाग है, स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट, यहाँ तो करिकुलम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है वो कैसे अधिक से अधिक हम सीख पाते हैं। सो लेट अस ट्राई। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ठीक है, डाटा हैंडलिंग का मतलब है डाटा का स्टडी करना या डाटा से रिलेटेड बातों का स्टडी करना, डाटा के बारे में स्टडी करना। तो पहले ये तो जानें कि डाटा है क्या। ऑल्दो कंप्यूटर टीचर्स इसे डेटा प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो चाहे आप डेटा बोलें, चूँकि हम लोगों ने आदतन डाटा बोला है शुरू से, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डाटा बोल देते हैं। सो वी मे यूज़ द प्रोनाउंसिएशन डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न व्हाट इज़ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डेटा? डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। जब हम किसी सूचनाओं को एक जगह जमा करते हैं तो सूचनाओं के कलेक्शन को, सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। जैसे यदि हमने 5 बच्चों का मार्क्स नोट कर लिया, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी उसी तरह का लिया गया है,
कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। तो इन 5 बच्चे का मार्क्स मैंने लिखा 12, 25, 37, 29 एंड 40। तो ये जो 5 इन्फॉर्मेशन मैंने जमा किया, तो ये एक डेटा कहलाएगा। हाँ ठीक है, इसको हम लोग डेटा ऑफ डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कहेंगे। सिमिलरली दूसरा उदाहरण हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं, अपने चारों तरफ दैनिक जीवन से जुड़ा। हम अक्सर टीवी में 4 बड़े नगरों का टेम्परेचर देखते हैं जो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। सपोज कीजिए किसी दिन 4 बड़े मेट्रोज मीन्स बड़े नगर होते ही हैं, हाँ, तो उसका टेम्परेचर किसी दिन 36 डिग्री, 38 डिग्री, 37.5 एंड 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने जमा किया, चाहे सोर्स जो भी हो जमा करने का, टीवी हो, पेपर हो, मैगजीन हो, जहाँ से भी हो, तो वो मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर सीख रहे हैं। वो सब बातें धीरे धीरे कि डाटा जो कलेक्ट करता है उसको डेटा कलेक्टर या इन्वेस्टिगेटर या सर्वेयर बोलते हैं। आगे जाकर और भी बातें जुटती है। एनी हाउ, यहाँ हमारे काम की बात है कि ये जो 4 इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर का मैंने लिया, तो ये कहलाएगा डेटा ऑफ टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सराउंडिंग से और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अपने 5 बच्चे को, अपने पूरे क्लास के बच्चों का हाइट एक जगह नोट किया, क्योंकि हेल्थ चेकअप के दरमियान आपकी हाइट मेज़र की जाती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जमा हुआ कि सारे बच्चे 50 बच्चों का हाइट अलग अलग आया सेंटीमीटर में या जिस यूनिट भी मीटर में जिसमें भी लिया, तो वो एक डाटा कहलाएगा। वो डेटा कहलाएगा डेटा ऑफ हाइट। सिमिलरली भारतीय क्रिकेट टीम के 11 मेंबर ने इस मैच में किसने कितना रन स्कोर किया, यदि हम वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो 11 अलग अलग वैल्यूज़ मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं, तो वो भी कहलाया एक डेटा। उसको कहेंगे डेटा ऑफ रन्स। इस तरह सेवरल उदाहरण हैं। अब डेटा में जनरली जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कोमा दे देकर लिखते हैं, तो सिंपल वे में लिस्टिंग कर देना इन्फॉर्मेशन को, तो ये डेटा कहलाता है। इसे रॉ डाटा कहते हैं। सो when we collect the information simply and list them by putting comma, then this collection is known as raw data। और फिर डाटा का और जो आगे स्टडी करते हैं, वो पहला चरण हुआ कि पहले डेटा का एग्जाम्पल कलेक्ट करना। फिर अब उसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग कि अब मान लीजिए हमको इस डेटा का स्टडी करना है, तो सबको साथ लेकर स्टडी करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। तो जैसे हम लोग वी टीचर क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, एक एक कॉपियों को चेक करके सारे मार्क्स को जमा करते हैं। तो वो एक रैंडम कलेक्शन है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा नंबर लाया होता है, कोई बहुत कम लाते हैं, फिर कोई ज़्यादा लाता है, कोई बीच बीच का लाता है। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे को मिल जाता है। अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि मेरे क्लास में बच्चे किस किस श्रेणी के हैं, कैसे कैसे हैं, मैथ्स के बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसे स्टडी हम सबको मिलाकर करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन करना होगा, ग्रुपिंग करनी होगी। इसीलिए इसके बाद ज़रूरत पड़ती है डेटा को ग्रुपिंग करना। तो जब हम डाटा को छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में बांट देते हैं, तो वो तब ग्रुप्ड डाटा कहलाने लगता है।
अब है कि वो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बात, कैसे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जैसे मैंने 20 बच्चे का टेस्ट लिया, 20 के अलग अलग मार्क्स मेरे को जमा हुआ। आई हैव कलेक्टेड द मार्क्स obtained by 20 different students in a class in subject maths. I have listed all the marks on the mark slip. Now I have a data. I want to make analytical study. हम उसका एक विश्लेषण करना चाहते हैं कि मेरे क्लास में मैथ्स में कैसा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने। तो देन व्हाट आई शुड डू, मुझे सबसे पहले उस कलेक्शन को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना होगा। अब ग्रुप हम कैसा बना सकते हैं, तो एक मन में साइज निर्धारित कर लेंगे कि जैसे 10-10 की ग्रुप बनानी है। उसके पहले एक टर्म हम लोग सीखेंगे कि रेंज ऑफ डाटा क्या होता है। रेंज ऑफ डाटा का मतलब है कि हमारा डाटा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गया है, डाटा का स्कोर, डाटा का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाकर ख़त्म होता है। इस डिफरेंस को हम लोग प्राप्त करेंगे, उसको कहेंगे रेंज ऑफ डाटा। यानी रेंज निकालने का तरीका क्या होगा, तो डाटा में सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू खोज लेंगे। यानी हम लोग लिस्ट करेंगे पहले हाईएस्ट वैल्यू कितना है इस डाटा का और लोवेस्ट वैल्यू कितना है। देन वी फाइंड इट्स डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस होगा ये हमें बताएगा कि इस डेटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर एक टर्म हम लोगों ने सीखा, रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज कैसे डिफाइन हुआ, द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा। ओके, एंड फॉर्मुलाइज करके बोलेंगे मैथमेटिकली तो कहेंगे रेंज ऑफ डेटा इक्वल टू highest value minus lowest value. Okay student, now come to grouping। जो बात हम लोग कर रहे थे कि अब ग्रुपिंग करना है किसी डेटा को, तो हम निर्धारित किए कि 10-10 साइज़ की हमको एक एक ग्रुप बनानी है। तो अब मैंने 40 मार्क्स का टेस्ट लिया हुआ है, 20 स्टूडेंट का टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 10 मार्क्स लाने वाला एक ग्रुप बनाएंगे और उसको नोट करेंगे कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 से 20 लाने वाले कितने बच्चे हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि 0 से 10 जब हम बच्चों को आप मार्क्स लिस्ट करेंगे तो एग्जैक्टली जिसको 10 ही आया होगा वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। 0 to 10 जिसमें 10 शामिल नहीं है, 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा कम 9 ही होता है, ऐसा नहीं समझना है, 9.9 भी आता है 10 से कम में। 10 फिर कहाँ होगा, तो जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया 10 to 20 उसमें 10 होगा। फिर इस जगह एक बात और समझ लीजिए आप कि 10 to 20 में फिर 20 शामिल नहीं होगा, 20 से कम तक शामिल होगा और 20 कहाँ जाएगा, 20 to 30 में। सिमिलरली 30 यहाँ शामिल नहीं होगा, 30 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप में 30 to 40 में, जहाँ ये स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग इस तरह स्मॉलर ग्रुप बना लेंगे। कहाँ तक बनाएंगे, जो मेरा हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ तक जाएंगे जिससे कि वो वैल्यू कवर हो जाए। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। अब हम ग्रुपिंग करने के लिए कॉलम बनाएंगे। पहला तो यही ग्रुप होगा। तो ग्रुप को हम लोग मैथमेटिकली स्टैटिकली क्लास इंटरवल कहते हैं। तो फिर यहाँ एक टर्म आया क्लास इंटरवल, आपको समझना होगा क्लास इंटरवल क्या है। तो मेकिंग स्मॉलर ग्रुप्स कीपिंग ए फिक्स्ड साइज व्हेन वी क्लासिफाई
the given data, then these smaller groups are called class interval. कि जब हम किसी डाटा को ग्रुप में बांटते हैं और एक फिक्स्ड साइज लेकर बांटते हैं, तो ये हर एक छोटे ग्रुप ये एक मिनट, हर एक छोटे ग्रुप क्या कहलाएंगे? क्लास इंटरवल कहलाएंगे। दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें टैली मार्क कहेंगे। टैली मार्क आप पहले से परिचित हैं। टैली मार्क बोलते हैं कि काउंटिंग का एक मेथड है जिसमें एक वैल्यू आपने लिया तो एक वर्टिकल लाइन छोटा सा खींचेंगे, लाइन सेगमेंट, फिर 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन होता है, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5वां होने से डायगोनली उसे काटा जाता है। फिर 6 लिखने हैं तो 5 का बंच आपने बनाया, 4 को लिख के डायगोनली काटा और एक न्यू शुरू करेंगे। 7 के लिए फिर एक और जोड़ेंगे। इस तरह से आप परिचित हैं, 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं। तो दूसरा कॉलम टैली मार्क का बनाएंगे। और तीसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि जो ग्रुप हमने बनाया उस ग्रुप में कितने बिलोंग किए, कितने स्कोर्स उसमें आए। तो इस तरह से दिए हुए डेटा का आफ्टर मेकिंग दीज 3 कॉलम्स हम लोग क्या करेंगे? कौन कौन कॉलम बनाए फिर से एक बार बात कर लें। क्लास इंटरवल, फिर दूसरा टैली मार्क, तीसरा फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर एक बनाकर नमूने स्वरूप दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं। हियर दिस वन टेबल। तो ऊपर में देखिए क्लास इंटरवल लिखा है जिसमें ग्रुपिंग किया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसे आप माइनस नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में इसको उच्चारित करेंगे 0 to 10, 10 to 20। वो 2 के सिंबल TO2 के लिए आया है। हिंदी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह पढ़ेंगे। और टैली मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ डाटा है उसके एक वैल्यू, पहला वैल्यू को लेंगे, उसमें टिक लगा लेंगे और वो किस ग्रुप में आया उसके बगल एक टैली मार्क लगा देंगे। फिर दूसरा वैल्यू लेंगे, वो किस ग्रुप में आया उसके बगल में टैली मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम लोग एक एक वैल्यू लेकर टिक लगाते हुए अंत वैल्यू तक जाएंगे और जिस ग्रुप में आया उसके बगल टैली मार्क लगाते जाएंगे। 4 जब हो जाएगा एक ग्रुप में तो 5वां में वर्टिकल लाइन डायगोनल लाइन दे के काट देंगे। इस तरह से ये टेबल बना लेंगे और फिर इस टैली मार्क को गिनकर बगल में न्यूमरल डिजिट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 0 to 10 में 5 आया है, 10 to 20 ग्रुप में 7 आया है, 20 to 30 ग्रुप में 6 है, 30 to 40 ग्रुप में 2 है और बाद में टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे। तो ये टोटल उतना ही होना चाहिए जितना आपके दिए हुए डेटा में स्कोर्स हैं या वैल्यूज़ हैं। तभी पता चलेगा कि आपने सही लिया, क्योंकि एक यदि छूट जाएगा तो आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे। एक यदि किसी को आपने ध्यान न देने के कारण दोबारा से ले लिया है तो यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस ऑल्सो वेरीफाइज दैट यू हैव टेकन इन ए करेक्ट वे ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन डेटा। ओके, तो इस तरह से ये टेबल पूरा करेंगे। अब आप स्टूडेंट जाने इसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी आपने दिए हुए रॉ डेटा को ग्रुप्ड डाटा में बदल दिया और ये जो ग्रुप्ड डाटा तैयार हुआ इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना, कंस्ट्रक्ट करना, जो आपके पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह का कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, आपको कहा गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ यहाँ तक बातें बिल्कुल स्पष्ट है दैट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिंपली इट इज़ फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको शॉर्ट में कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ना भी बोलें तो कोई बात नहीं। सो इट इज़ कॉमनली नोन एज फ्रीक्वेंसी टेबल।
एंड फ्रीक्वेंसी टेबल में मेन कंटेंट दो होते हैं, एक क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क तो हम लोग केवल इस टेबल को पूरा करने के लिए सुविधा के लिए लिए हुए हैं, फिर उसी टैली मार्क को गिन के तो नंबर्स बनाकर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, रेंज ऑफ डाटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ फ्रीक्वेंसी एक वर्ड है, फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंट से बना है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो किसी डेटा में कोई वैल्यू कितनी बार आया है उस संख्या को, उस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स ए वैल्यू कम्स इन ए डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और यही फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आ जाता है कि जैसे 0 से 10 मार्क्स लाने वाले हमारे 5 बच्चे हैं, तो देखिए ये हमको अपने स्टडी में कितना आसान बनाता है कि जब हम ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो मुझे पता चल जाता है अपने क्लास के बारे में कि मेरे क्लास में मैथ्स में 5 बच्चे को ज़रूरत है और बहुत अधिक ध्यान देने का, क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहीं पर हमको ये भी जानकारी हो रहा है कि हमारे एक्सेलेंट कैटेगरी के बच्चे 2 हैं, क्योंकि वो सबसे अधिक नंबर 30 से 40 वाले ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सब बातें हम लोगों को आसान हो जाता है ये डेटा हैंडलिंग चैप्टर के कारण। आइए आगे बात करें। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने समझ लिया, अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि कोई डेटा दिया हुआ है तो उसका हम कैसा कैसा ग्राफ बना सकते हैं। मैं कुछ बातें कुछ मिनट के लिए पीछे ले जाता हूँ। अपने क्लास 6 में सीखा है पिक्टोग्राफ बनाना, वो भी एक ग्राफ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन का मतलब ही है डेटा, तो दिए हुए डेटा का पिक्चर के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। टू रिप्रेजेंट ए गिवन डाटा थ्रू पिक्चर देन इट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ, पिक्चर से बना है। ठीक है, ये आपने 6 में किया है। फिर आपने 6 में एक और भी ग्राफ बनाया है किसी भी डेटा का, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप याद कीजिए 6 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा कि बार ग्राफ में क्या होता है, दिए हुए डाटा का हम लोग 2 एक्सिस खींचते हैं, एक्स और वाई, आप ये परिचित हैं, वेल अवेयर हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को